जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है वो रह सकता है कल की एक्सपायरी के लिए। क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी पूरी हुई, तो उसके बाद अब कल जो है सेंसेक्स की एक्सपायरी हमारे सामने है। किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स में एक बहुत ही कन्फ्यूजन का जो है सिचुएशन चली हुई है। हमारे बाज़ारों ने आज अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। डेफिनेटली एक अच्छा परफॉर्मेंस है। बट लोगों को अभी भी शक है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पे कोई बड़ा गेम कर रहे हैं। क्या पूरी सिचुएशन है, क्या न्यूज़ फ्लो है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1500 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा बाज़ारों में, ग्लोबल मार्केट्स में कन्फ्यूजन का सबब बना रही है। पहले हम ग्लोबल मार्केट्स एक बार देख लेते हैं। डाउ जो है 100 पॉइंट नीचे है, नैस्डैक 50-60 पॉइंट नीचे है। अगर मैं यूरोप की बात करता हूँ तो फ्लैट टू नेगेटिव ही है। एशिया की अगर मैं बात करता हूँ तो अपार्ट फ्रॉम चाइना, जहाँ पे थोड़ी बहुत क्लियर कट तेज़ी है, बाकी सारे एशियन फ्यूचर्स में हायर लेवल से अच्छी खासी गिरावट है। ठीक है, एक बार के लिए कॉस्पी जो साउथ कोरिया का मार्केट है वो 4% ऊपर ओपन हुआ था आज के दिन में, और रेड में जाके जो है वो बंद हुआ है। तो ओवरऑल सिचुएशन ये चल रही है ग्लोबल मार्केट्स में। जापान भी ऊपर से 500-600 पॉइंट गिर चुका है। तो एक चीज़ है क्लियर कट के बाज़ारों को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया। ठीक है, क्रूड ऑयल जो है कल के दिन एब्सोल्यूट कोलैप्स हुआ था। 115 से 99 आया था। अब 99 से दोबारा से वो 102 103 के आसपास आ रहा है, धीरे धीरे क्लाइंब अप करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम बात करते हैं यूएस मार्केट की, तो डाउ जो है कल 45,100 के आसपास था। सीधा जो है 2,000 पॉइंट की एक कैंडल बनी। उसके बाद अब वापस जो है 1,000 पॉइंट ऊपर से ये ऑलरेडी साफ हो चुका है। तो ओवरऑल इसका कारण क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। कल जब हमने वीडियो बनाई थी, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने एक डील जो है सीज फायर का अनाउंस किया था, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था अगले 5 दिनों के लिए हम लोग जो है अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, ये उन्होंने बोला था। अब कल जब मैंने वीडियो बनाई थी, उसी में आपको बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप का वो जो ट्वीट है ना, उसमें बहुत सारी एक बोलते हैं अलग सी चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो लिखी हुई थी वो ये लिखी हुई थी कि हम लोग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पे अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? क्या आप बाकी जगह अटैक करते रहोगे, सिर्फ एनर्जी और डीसैलिनाइजेशन जगहों पे अटैक नहीं करोगे? ठीक है, तो बहुत सारी कॉन्ट्रा बातें वहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई थी। उसके बाद शाम को ईरान की तरफ से बयान आता है। ठीक है, ईरान की तरफ से बयान आता है कि हमने कोई भी डील नहीं करी है, हमारी कोई भी बात नहीं हुई है, हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद वाइट हाउस की तरफ से खबर आती है कि जो वहाँ के ईरान के स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उनके साथ उनकी बात हुई है। फिर ईरान के जो स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, उनकी तरफ से ट्वीट आता है शाम को कि नो नेगोशिएशन हैव बीन हेल्ड एंड यूएस एंड फेक न्यूज़ इज़ कम्प्लीटली डूइंग दिस टू मैनिपुलेट ऑयल एंड स्टॉक मार्केट। तो ऑयल और स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए यूएस ये कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो है झूठ बोल रहे हैं, ये सब ऐसी चीज़ें हुई। उसके बाद रात को खबर आती है कि जो ईरान है उसने जो है अटैक जो है लॉन्च किया है इसराइल और यूएस के बेस के ऊपर। इसराइल और यूएस ने जो है 2 एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स के ऊपर अटैक कैरी आउट किया आज सुबह। ऐसी खबर फार्स न्यूज़ की तरफ से आई। ठीक है, एक खबर हमें आती हुई दिखाई दी उसके बाद कि ईरान ने फिर बैलिस्टिक मिसाइल की एक वेव जो है वो इसराइल की तरफ लॉन्च करी है। तो पूरे दिन ऐसी खबरें आई जहां से वो कॉन्फिडेंस एटलीस्ट ग्लोबल मार्केट्स को नहीं आया, और एटलीस्ट निफ्टी जो कल 1,000 पॉइंट ऊपर था वो केवल 400 पॉइंट ही रह गया। ठीक है, उसके बाद इजरायली ऑफिशियल्स ने अभी जो है शाम को बोला है कि ईरान जो है अनलाइकली है यूएस की जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो इससे एक चीज़ साबित होती है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इज़ ऑन द बैक फुट, ही वांट्स अ डील। क्योंकि
वो यहाँ से अब एक फेस सेविंग एग्जिट चाहते हैं, दैट्स इट। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर कट दिखाई दे रही है। तो अब अगले 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप का क्या डिसीजन होगा, ईरान का क्या डिसीजन होगा, ये गेस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट अगर स्टिल एक वाइल्ड गेस मैं लेना चाहूँ तो आई थिंक जो 2-3 दिन पहले खबर आई थी कि यूएस 5 से 6 हज़ार मरीन टाइम जो आर्मी है वहाँ पे भेज रहा है, जो फौजी है वहाँ पे भेज रहा है, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज़ बाइंग टाइम कि वो आर्मी के वो जो 5-6 हज़ार सैनिक है वहाँ पे पहुँच जाएं। उसके बाद जो है वहाँ पे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बाय फोर्स ओपन करने की कोशिश करेंगे। ये अभी तक मेरे को समझ आ रहा है, ये अभी तक मार्केट को समझ आ रहा है, जो जिस हिसाब की स्थिति दिखाई दे रही है। अब हमारे लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ ये है कि कल निफ्टी क्या करता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक लेवल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल हो जाता है निफ्टी के लिए, दैट इज़ 23,050। अगर आप 23,050 के ऊपर सस्टेन कर पाते हो तभी हम मानेंगे कि बाज़ार को, प्राइस एक्शन को, ओवरऑल मार्केट को भरोसा हो रहा है कि हम लोगों को एक अपसाइड का मोमेंटम मिलेगा। अदरवाइज आई विल स्टिल सी इट एज अ पुल बैक। ठीक है, क्योंकि अभी तक सीज फायर की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है दोनों तरफ से। ठीक है, जब तक वो नहीं होती है आई विल स्टिल टेक दिस एज अ बड़े ट्रेंड का एक पुल बैक। और अगेन अगर हम लोगों ने कल 22,800 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो हम लोगों को दोबारा से एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 22,470-480 के आसपास। ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात कर लेता हूँ, बैंक निफ्टी अगेन रेंज, बड़ी रेंज हम लोगों के सामने रही है। बैंक निफ्टी ने तो अपना ये वाला गैप भी टेस्ट नहीं किया आज के दिन, जो कि डिसअपॉइंटिंग है बैंक निफ्टी के लिए। मेरे लिए बड़ा मूव कहाँ पे है बैंक निफ्टी में, प्रोबेबली ये वाली कैंडल का लो अगर टूटता है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम, ये अगर टूटता है तो 52,200 के नीचे बैंक निफ्टी एक बार के लिए ट्रेड कर सकता है। ऑन द अपसाइड में 53,200 के ऊपर निकलता है तो हम लोग को कोई अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। सेंसेक्स की अगर मैं बात करता हूँ, अगेन सेंसेक्स में अगर हम देखें तो 73,900 एक बड़ा लेवल है। 73,900, 73,800 के नीचे अगर सेंसेक्स कल के दिन ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम लोगों को डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा। अदरवाइज सेंसेक्स में स्ट्रेंथ कंटिन्यू रह सकती है टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 75,500। तो 73,900, 800 इज़ अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर बुल्स। इसको ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी कोई भी सारी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, अपडेट्स होती है, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।